उमेश सर बीटी के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय के साथ अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है क्षेत्रफल। प्रश्नावली 15.1 पेज नंबर 200 के सवालों को, जिसमें हम लोग आयत का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं सवाल के माध्यम से। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को कभी भी कहीं भी उपयोग हो सकता है और परीक्षा में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो हमारा सवाल दिया हुआ है 2 ठो। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है आयत एक है और एक 2 नंबर का दिया हुआ है। तो दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई निम्नानुसार है। तो हम लोग यहीं पर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हल हमारा हल एक। तो सूत्र है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लिख देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। बस हमको ये छोटा सा मान है, सूत्र है आयत का, इसको याद करना पड़ेगा। किस चीज को कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 5। चौड़ाई दिया हुआ है 3। तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 5 या 15। तो दोनों का आपस में गुणा कर दिए तो कितना आया, 15 आया। तो इसका मात्रक क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो आयत का नहीं, आयत का मात्रक इकाई क्या होता है, वर्ग क्षेत्रफल। कितना होता है, वर्ग और मात्रक क्या दिया, सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग इसको चित्र के माध्यम से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, मतलब मान के चलते हैं हमारे पास एक आयत है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबा। तो ये मान के चलिए 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का। मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लंबाई हमारे पास दिया 5 सेंटीमीटर। मान के चलते हैं कि हमारा एक डब्बा है 1 सेंटीमीटर का है, दूसरे डब्बा भी 1 सेंटीमीटर का है। तो टोटल डब्बा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 डब्बा बना दिए हैं और कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। तो चलिए हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं इसको इस प्रकार से, ऐसा। ये कितना है, 5 है, और ये वाला कितना है, 3। ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। तो देख लीजिए अगर गिनते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो समान भाग मतलब वर्ग है, मतलब कितने वर्ग हैं यहाँ पे, ये टोटल हम लोग मान लेते हैं कि एक डब्बा कितना है, ये 1 ठो वर्ग है मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए कितने वर्ग मिलेंगे, 15 वर्ग। और ये 1 सेंटीमीटर का, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 1 है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है लंबाई, तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देंगे आयत, ये सेकेंड नंबर का है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सेम वैसे हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लिख देते हैं लंबाई गुणित
ये चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3.5, चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, हाथ में आ गया 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया सवाल नंबर 2 का उत्तर है। अगर हम लोग इसको भी चित्र के माध्यम से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे देख लीजिए। तीन डब्बा है 1 2 1 और 3, तो हम लिख देते हैं 1 2, 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भाग में बांट दिए 1 2 3, और ये जो 0.5 है ये इसका आधा है। तो मान करके हम लोग इसका आधा बना देते हैं। इसका आधा कितना है ये इस प्रकार। तो अब इसको अगर करेंगे 2 भाग में बांट दिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3, ये पूरा है तो 4 5 6, और ये दोनों आधा आधा को मतलब एक ठो आधा ये है और एक आधा ये, दोनों को अगर आपस में मिला देंगे तो एक आधा और एक आधा, जैसे आधा में आधा को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है 1/2 बराबर 2/2 काट देते हैं तो कितना होता है पूरा। तो इस प्रकार ये आधा आधा मिल के क्या हो जाएगा पूरा। ये एक पूरा है, ये पूरा है पूरा, और ये आधा, तो ये आधा आधा पूरा मिलकर कितना हो जाएगा 7। 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों को मिला के 7 हो जाएगा। अब उसी प्रकार सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्ग जिसकी भुजा निम्नानुसार है। तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं। जैसे आयत में दिया हुआ है, आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, मतलब सामने मतलब लंबाई दोनों का लंबाई बराबर है, अगर 5 है तो भी 5 होगा, चौड़ाई 3 है तो भी 3 होगा। लेकिन वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। मतलब वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं वर्ग। अगर एक दिया हुआ 5 सेंटीमीटर का तो सभी भुजा क्या होंगे 5 सेंटीमीटर का। हम लोग सवाल नंबर 1 निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल वर्ग का। तो पहला नंबर हल लिख देते हैं, भुजा मतलब एक भुजा दिया हुआ लिख सकते हैं यहाँ पे, भुजा बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। यहाँ पे दिया हुआ भुजा कितना है 5, तो सीधा हो जाएगा 5 गुणित 5 बराबर 5 × 6 25। तो वर्ग कितना होता है जिसकी सभी भुजा बराबर हो। जैसे मान के लोग चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं, ये हमारा क्या है वर्ग है, इस प्रकार का बनेगा। इसको हम लोग 5 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार कोशिश मतलब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि सभी भुजा क्या है समान हो। अब जल्दी जल्दी में इसको नाप के तो नहीं बना रहे हैं,
तो एक समान तो नहीं होगा, लेकिन मान के चलना है ये प्रत्येक भुजा कितने हैं, समान माप के हैं। लगभग दिख भी रहा है। यहाँ भी ये टोटल कितना है, 5 है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये सभी इसके 5-5 हो जाएंगे। अब गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। और वो भी हमारे पास यहाँ भी आ चुका है 25। इसका जो मात्रक दिया हुआ सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम लोग को पहाड़ा याद नहीं है, वर्ग निकालना नहीं है, तो हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि हमको यहाँ दिया हुआ 5, इसका लंबाई भी 5 होना चाहिए और चौड़ाई भी 5 डब्बे का होना चाहिए। और टोटल डब्बा को गिन के लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार। अब अगला सवाल 2 को देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं कि 2 नंबर कैसे बनता है। तो चलिए 2 नंबर भी कुछ नहीं है, सेम सवाल नंबर 1 की तरह है। यहाँ भी लिख सकते हैं, हल 2 दिया हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर का है। तो लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा था, इसको लिखते हैं भुजा का वर्ग भी बोलते हैं। अब भुजा गुणित भुजा, जैसे आप लिख दिए हैं 2 बार, देखिए यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है। तो दोनों को मैं बताने का प्रयास करने वाला था, इसलिए एक ठो में लिख के बता, एक ठो में नहीं लिखा। इसमें एक लाइन बढ़ जाएगा, तो अगला बार अगर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 गुणित 7, गुणा करेंगे सते 49। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 25 डब्बे आए थे, उसी प्रकार इसमें कितने डब्बे आ जाएंगे, 49 डब्बे। देखिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और ये 7 डब्बे का होगा, 7 खाना का। 1 2 3 4 5 6, ये 7। देख लीजिए 7 डब्बा है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम लोग लास्ट में मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको भी इधर 7 है तो इधर भी 7 खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7 सेंटीमीटर सब तरफ होगा। अब गिन लेते हैं टोटल डब्बा कितना होगा, आप लोग गिन लीजिएगा। इसका भी टोटल डब्बा कितना होगा, 49 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग किसी भी विधि से बना लें, आपको जिसमें भी समझ में आए। अगर आप लोग चाहे तो सीधा चित्र को बना देंगे तो भी सही होगा, या सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो भी सही होगा। आप लोग को जो समझ में आए आप लोग उससे हल कर सकते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि जिसके सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। सवाल नंबर 3, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो हम लोग हल करते हैं। हम लोग को पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर
बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग को इसको निकालना है। 1 वर्ग मीटर मतलब मीटर बराबर कितना होता है भुजा गुणित भुजा, क्या भुजा मान के चलते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मात्रा जो दिया हुआ है 100 है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मीटर क्या किस में बदला जा रहा है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ कितना लिख देंगे भुजा गुणित भुजा लिखते थे, तो हो जाएगा 100 गुणित 100। अब यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे, 1 एकम 1, 1 2 3 4, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 4 जीरो डाल सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, ये 10,000 क्या हम चेंज किए हैं सेंटीमीटर में, यहाँ लिख देंगे 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब छोटा सा है, थोड़ा सा समझना है कि हमको क्या है 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, जैसे लिखते हैं 1 मीटर गुणित 1 मीटर, 1 मीटर गुणित 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना दिया हुआ है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर। बस उसको गुणा कर देना है और आपस में लिख देना है। अब हमारा दिया हुआ है सवाल नंबर 4, 1 वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसको तो इसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा सवाल है क्या है, प्रश्न नंबर 2 का ये उत्तर है, और इसी उत्तर को हमको पुनः क्या करना है सवाल बनाना है, मतलब प्रश्न 3 का सवाल बनाना है। यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, हमको क्या में ज्ञात करना है, नहीं सेंटीमीटर में मीटर में, यहाँ दिया हुआ था मीटर में, ज्ञात करना था सेंटीमीटर में। मतलब जस्ट सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 4 क्या है उल्टा है। तो चाहे तो हम लोग एकदम एक क्रम से लिखना शुरू करेंगे तो ठीक उल्टा लिखाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पे वर्ग 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 100 गुणित 100, आपस में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 10,000 क्या है, ये 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग इसी को लिखे हैं, ये 10,000 किसके बराबर है 1 वर्ग मीटर के बराबर दिया ना, 10,000 किसके बराबर है 1 वर्ग मीटर के बराबर। तो हम लोग यहाँ सीधा लिख सकते हैं 10,000 बराबर 1 वर्ग मीटर। बस कुछ नहीं है, प्रश्न 2 का उल्टा है, बस यहाँ पे 10,000 वर्ग मीटर बराबर कितना आया है 1 वर्ग मीटर, बस उतनी को लिख दिए तो हमारा क्या हो गया सवाल नंबर 2 का उत्तर हो गया है। सवाल नंबर 5 है, एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज की पट्टी से 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, प्रयोग करके जांचिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग हल करते हैं। एक सामान्य सा छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है 1
10 सेंटीमीटर, एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज से एक वर्ग सेंटीमीटर के 10 टुकड़े काटे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 10 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार कागज से एक वर्ग सेंटीमीटर के 10 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग स्केल को ले लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए स्केल है, कि स्केल में हम लोग एक लंबा लाइन ले लेते हैं, उसको 10 बराबर भाग में बांट देंगे। ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लंबाई, और एक चौड़ाई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। ऐसा, तो इसको बराबर भाग में बांट देते हैं 10 भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा हो जाएगा 10। तो इससे आप लोग स्केल में ले लीजिएगा, आप बराबर बराबर नाप लीजिएगा। ऊपर में खींच देंगे 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में एक खाना, फिर 1 से लेकर 2 के बीच का दूसरा खाना हो जाएगा, ये फिर 2 से लेकर 3 के बीच का रहेगा, और 3 से लेकर 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो ये हमारा स्केल पट्टी में एक लाइन करके चिन्हांकन करके नीचे तरफ 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे, और उसको 10 बराबर भाग में जहाँ जहाँ आया हुआ है 1 2 वहाँ पे लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार ये कितने भाग में बढ़ जाएंगे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो हमको 10 टुकड़ा प्राप्त होगा। कितना बड़ा का, 1 सेंटीमीटर का। जितना बड़ा का ये है, इतना बड़े का मान के चले, अगर नापेंगे तो हमारे पास इधर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी, ये भी 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका चारों भुजा 1 सेंटीमीटर का प्राप्त होगा। कितना टुकड़ा, 10 टुकड़ा। तो इसको हमको इसी प्रकार से कागज का टुकड़ा भी लेकर प्रयोग कर सकते थे। तो इसको ऐसे करके बना के दिखाना है। तो हमारा सवाल नंबर 5 हो चुका है। और सवाल नंबर 2 भी है, सेम उसी प्रकार का है। इसमें दिया हुआ है एक 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर का रहेगा। इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर का खींच देंगे ऐसे लंबा सा स्केल को लेके ही। अब इसको 2-2 सेंटीमीटर का, मतलब ये 1 सेंटीमीटर था, इसको हम लोग यहाँ बढ़ा कर देंगे 2 सेंटीमीटर का, 1 और ये 2 इसलिए। तो इधर भी 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा, 1 यहाँ पे 2 3 4 इस प्रकार से 5। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई 1 2 3 4 5, मतलब टोटल लंबाई रहेगा कितना, 10 सेंटीमीटर का। और जो प्रत्येक डब्बा है ये कितना कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर।
सभी 2 सेंटीमीटर का रहेंगे। और हमारा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितना है चौड़ाई, ये 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार देखिए, एक 10 सेंटीमीटर आयताकार कागज को अगर 2-2 सेंटीमीटर में काटते हैं तो कितने 2 सेंटीमीटर के प्राप्त होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको कागज के 5 टुकड़े प्राप्त होंगे। हम लोग बोल सकते हैं एक 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर आयताकार कागज के एक 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े काटने पर 2x2 के 5 टुकड़े प्राप्त होंगे। कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? 5 टुकड़े प्राप्त होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को 2 से भाग भी कर सकते हैं। तो जैसे 10 को 2 से भाग कर देते हैं, 10 भागित 2, तो कितना हो जाएगा? 10 को अगर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 ऐसा। तो हमारे पास ये कितना आ गया? 5 टुकड़े। देख लीजिए यहाँ भी 5 आ रहा है, और इसको गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये भी हमारे पास कितना आ रहे हैं? 5 टुकड़े। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयताकार कागज को काटने पर 2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े प्राप्त होंगे। सवाल नंबर 7 है, एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि मतलब कमरे की लंबाई कितना है? 6 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर। तो हमको इतने को अभी शुरुआती हल करते हैं, तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 6 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 वर्ग मीटर। मतलब कमरे का आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास? 12 वर्ग मीटर। और यहाँ पे दिया हुआ है टाइल्स का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में। क्या दिया हुआ है? टाइल्स का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में। तो इससे पहले हम लोग अगले सवाल में हल कर चुके हैं कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है?
वर्ग सेंटीमीटर, मतलब वर्ग मीटर को हम लोग किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है टाइल्स का जो माप है क्या है, सेंटीमीटर में, इसलिए हमको वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वर्ग मीटर में दिया हुआ उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो क्या कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये पिछले सवाल से हम लोग इसको जानते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं जब 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ग मीटर बराबर 12 गुणित सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, गुणा कर देते हैं 12 एकम 12, उसके बाद 1 2 3 4 4 तो 0 डाल देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये वर्ग सेंटीमीटर क्या है, फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयता का फर्श का क्षेत्रफल। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल हो गया। अब अपने को निकालना है अगला, ये फर्श पर बिछाने के लिए 10 गुणित 5 सेंटीमीटर का, मतलब टाइल्स का क्षेत्रफल यहाँ निकाल देते हैं। टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है इसका भी लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ गया, 50 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब एक टाइल्स का क्षेत्रफल। जैसे मान के अपना टाइल्स इतना बड़ा है तो इस टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 50 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई बड़ी चौड़ाई दिया है तो थोड़ा चित्र इस टाइप का बनेगा। अब यहाँ पे निकालना है टाइल्स की संख्या, फर्श पर बिछाने के लिए टाइल्स की संख्या। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, फर्श पर बिछाने के लिए टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बराबर टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1 2 3 4 फर्श का क्षेत्रफल है। इसके बाद 50 वर्ग सेंटीमीटर टाइल्स का क्षेत्रफल है। अब इसको काट देते हैं, कट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसके बाद शेष बच गया 2, फिर 5 चौके 20 कट गया, उसके बाद यहाँ डबल 0। तो हमारे पास टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा, 2400।
मतलब फर्श पर बिछाने के लिए कुल टाइल्स कितने लगेंगे? 2400। मतलब टाइल्स की कुल संख्या कितना है? 2400 दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, हमको प्राप्त हुआ। मतलब उस कमरा, जैसे कि दिया हुआ है 6 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के कमरे पर 10 गुणित 5 के, मतलब 10 गुणित 5 सेंटीमीटर का फर्श जो ज्ञात करना है, उसके लिए कितना टाइल्स लगेगा? 2400। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक टाइल्स की कीमत, मतलब जो मजदूर है काम करेगा एक टाइल्स को बिछाने के लिए कितना रुपया लेगा? 5 रुपये। तो यहाँ लिख सकते हैं एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये में खरीदारी कर रहा है। बिछाने का खर्च है, ये बिछाने का खर्च है, एक टाइल्स का कितना है? 5 रुपया है। तो यहाँ पे कितना का निकालना है? 2400 का। क्या लिख देंगे? 2400 टाइल्स का कीमत बराबर 2400 गुणित 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 चौको 20, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 2400 टाइल्स को बिछाने का खर्चा कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। कितने आ जाएंगे? 12,000 रुपये। हमारा सवाल नंबर 8 है, एक वर्ग की भुजा कितना है? 10 मीटर। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोला जा रहा है कि एक वर्ग की जो भुजा है कितना है? 10 मीटर। ये भुजा की लंबाई बोल रहा है 10 मीटर है। इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? भुजा गुणित भुजा। हम लोग ये हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणित भुजा, ये सूत्र है तो हमें याद ही होगा। कितना दिया है? 10 मीटर, या 10 मीटर गुणित 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 10 दहम 100, 100 वर्ग मीटर। हमारा जो है, अगर वर्ग का क्षेत्र, एक भुजा कितना है? 10 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना आया? 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न में दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है, प्रथम शर्त, यदि यहाँ लिख देते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। क्या बोलता है प्रथम शर्त में? यदि उसकी भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए, भुजा की लंबाई क्या कर दी जाए? दुगनी। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10। तो भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए, तो भुजा कितना हो जाएगा? 2 गुणित 10 बराबर 20। तो 10 का दुगनी कितना हो गया? 20। तो 20 हो गया। तो जब दुगनी कर देते हैं, भुजा की लंबाई दुगनी कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा? क्या लिखते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 20 गुणित 20 बराबर 400 वर्ग मीटर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे क्या किए,
उसका भुजा कितना था, 10 मीटर था, तो वह क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि दुगुना कर दिए, 2 गुना कर दिए तो कितना प्राप्त हो रहा है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब 4 गुना क्या होगी, वृद्धि। मतलब भुजा का क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। तो हम बोल सकते हैं दोगुनी करने पर क्षेत्रफल में कितना होता है, 4 गुना वृद्धि होता है। तो भुजा की लंबाई दुगनी करने पर उसके क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होती है। अब अगला दिया हुआ है दूसरा शर्त, क्या लिखते हैं, द्वितीय शर्त। क्या दिया हुआ है द्वितीय शर्त, यदि उसकी भुजा की लंबाई तिगुनी कर दी जाए, भुजा की लंबाई तिगुनी करने पर, तिगुनी मतलब भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 3, तो 10 दिया हुआ है, तो 10 में 3 का गुणा कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 30। तब फिर से निकाल देते हैं आयत का क्षेत्रफल, तिगुनी करने पर आयत का क्षेत्रफल, तिगुनी करने पर आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितना दिया हुआ है, 30 गुणित 30, इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 वर्ग मीटर। तो देखिए हमारे पास सामान्य था, जब 10 सेंटीमीटर था तो 100 प्राप्त हुआ, अब तिगुनी कर दिए तो 900। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भुजा की लंबाई तिगुनी करने पर क्षेत्रफल में 9 गुना वृद्धि होती है। तो लिख देते हैं हम लोग, भुजा की लंबाई तिगुनी करने पर क्षेत्रफल में 9 गुनी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 8 बनकर कंप्लीट है। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को वीडियो लगातार मिलता रहे और आप लोग अध्ययन हमेशा कंटिन्यू करते रहें। हमारे चैनल का वीडियो प्राप्त करने के लिए सीधा सर्च करें BTK। आप लोग का क्लास लिख दें CLBTK। उसके बाद जिस भी क्लास के हैं तो हम लिख देना है क्लास, टाइप कर दें 7 है तो 7, 8 है तो 8। उसके बाद टाइप कर दें सीधा पेज नंबर। आप लोग जिस भी पेज को पढ़ रहे हैं उस पेज नंबर को टाइप कर दें। अगर ये 200 पेज का है तो 200 टाइप करके
सीधा सीधा शर्त मार दीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 9, एक टेबल के ऊपरी आयताकार तल की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो लिख सकते हैं टेबल के तल का क्षेत्रफल, आयताकार टेबल के आयताकार हल टेबल के तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ है? 200, चौड़ाई दिया हुआ है 500, गुणा कर देंगे 5 दूनी 10, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो डाल दिए। तो इस प्रकार हमारे पास टेबल का क्षेत्रफल कितना आ गया? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है सनमाइका से ढकने के लिए खर्चा, मतलब अगला दिया हुआ है सनमाइका से ढकने के लिए खर्चा ज्ञात करना है, जबकि सनमाइका की कीमत कितना दिया हुआ है? 25 पैसा पर वर्ग मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वर्ग सनमाइका का कीमत, 1 वर्ग सनमाइका का कीमत 1 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका का कीमत बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका का कीमत कितना हो जाएगा? 25 पैसा। हमको कितना निकालना है? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर सनमाइका का कीमत बराबर 10,000 गुणित 25। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25 से कम 25, 1 2 3 4, इस प्रकार 4 जीरो डाल देंगे, कितना पैसे आएंगे? तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर का कीमत कितना हो जाएगा? 2,50,000 पैसे। तो यहाँ पे बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? 100 पैसा बराबर 1 रुपया। कितना होता है? 100 पैसा बराबर कितना होता है? 1 रुपया। 100 पैसा बराबर कितना होता है? 1 रुपया। इसी प्रकार कितना हो जाएगा? 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 रुपया। हमारे पास कितना दिया हुआ है? 25,000 पैसे, नहीं 2,50,000 पैसे। तो यहाँ लिख देंगे 2,50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 2,50,000 पैसे बराबर कितना रुपया हो जाएगा?
यहाँ पे 2,50,000 बटे 100। तो ये क्या हो रहा है, हमारा रुपये को हम लोग इसमें पैसा में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो, अरे 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,500। तो कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये। जैसे 25,000 को 2,50,000 को पैसे में बदलते हैं तो कितना आता है, 2,500 रुपये। ये क्या है, उस आयताकार टेबल में सनमाइका लगाने का खर्च है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 9 का उत्तर। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, सवाल बहुत ही सरल है और अच्छे से बन जाएगा। बस थोड़ा सा प्रश्न को समझ के हल कर लें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। इस प्रश्नावली का ये अंतिम सवाल है जिसे हम लोग हल करने वाले हैं। यह पेज है 201 नंबर पेज का सवाल है। तो दिया हुआ सवाल हमारा, एक कमरे की सभी दीवारें आयताकार हैं। जैसे हमारे पास जो कमरा है वो लगभग सभी दीवार क्या है, आयताकार है। ऐसा बन गया है वर्गाकार, तो ये आयताकार इस प्रकार का होगा आयताकार, जिसकी लंबाई 3 मीटर। अगर ये लंबाई है कितना, 3 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर। तो दीवार पर पुताई करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। जबकि पुताई का खर्च 4 पैसा प्रति वर्ग मीटर है। तो एक कमरा में कितना दीवार होता है, 4 दीवार। हम एक दीवार का निकाल देते हैं। तो आयत का दीवार का क्षेत्रफल, आयताकार दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब लंबाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर। तो कितना हो गया यहाँ पे, 6 मीटर। लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। तो हमारा ये कितना हो गया, 6 मीटर। अब यहाँ पे जो निकालना है इसको पैसे में निकालना है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर में। तो यह लिख सकते हैं, एक दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 मीटर। तो लिख दिए एक दीवार का क्षेत्रफल बराबर 6 मीटर। तो कमरे में टोटल कितने हैं, 4 कमरे। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुणित 4, 6 चौको 24 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, एक मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, 1
वर्ग मीटर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24 वर्ग मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 24 वर्ग मीटर बराबर 24 गुणित 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 24,000 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में बदला जा चुका है। अब यहाँ बोला जा रहा है 10 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च आता है। तो 1 सेंटीमीटर का खर्च लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर नहीं वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्या खर्च है पुताई खर्च। 1 वर्ग सेंटीमीटर का पुताई खर्च कितना आ जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर का पुताई खर्च 10 पैसा। हमारे पास कितना दिया है 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का पुताई खर्च कितना हो जाएगा गुणित 10 कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा पैसा। ये पैसा में प्राप्त हो रहा है। तो हमको 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर का पुताई खर्च इतना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं अब इसको हमको रुपया में बदलना है। कैसे क्या करेंगे इसे रुपया में बदल देंगे। तो चलिए रुपया में बदल देते हैं। तो रुपया में बदल देने से कितना प्राप्त होगा वो हमको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 100 पैसा 100 पैसा बराबर 1 रुपया। 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। यहाँ पे कितना दिया हुआ है पैसा बराबर 100 रुपया। 2 जीरो अरे 2 जीरो को काट देंगे। हमारे पास कितना हो जाएगा 24,000 रुपये क्या होंगे खर्च होंगे। तो ये चारों दीवार को लिपाई कराने में 24,000 रुपये क्या होंगे खर्च होंगे। इस प्रकार हमारा अंतिम सवाल बनकर तैयार हो चुका है।